अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं स्पेन का कैपिटल मैड्रिड। मैड्रिड मेरे शेड्यूल में तो नहीं था, लेकिन मैं वेलेंसिया में ही था, तो मेरे एक नहायत करीबी और अज़ीज़ स्टूडेंट नोमान ने मुझे कॉल की, जो कि मैड्रिड में होता है, और उसने रिक्वेस्ट की कि सर एक दिन के लिए हमें भी खिदमत का मौका दें। तो मैं अपने शेड्यूल से एक दिन पहले मैड्रिड की तरफ रवाना हो गया, और इस दफ़ा मैंने चुना ट्रेन को सफ़र के लिए, जो कि बड़ा अच्छा इंतखाब रहा, बड़ा ख़ूबसूरत तजर्बा रहा। और ये ट्रेन देखकर मैं भी एक दफ़ा अपनी पाकिस्तानी ट्रेन्स के साथ मुवाज़ना किया तो हैरान रह गया कि क्या ट्रेन है और क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं। वेलेंसिया से मैड्रिड का ये सफ़र 362 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो कि 1 घंटा 55 मिनट में तय होने वाला था। और ट्रेन की एक्यूरेसी और इसका मूड देखते हुए मुझे यकीन था कि ये पूरे टाइम पर पहुँचेगी। मैं अपनी सीट पे विराजमान हो गया और बैरूनी खिड़की से बाहर के मनाज़र देखना शुरू हो गया। ट्रेन पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। गंदम के खेत और स्पेन का लैंडस्केप मुझे नज़र आ रहा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। इन्हीं बैरूनी मनाज़र की दिलफरेबी में खोकर सफ़र के कटने का पता ही नहीं चला, और ठीक 1 घंटा 55 मिनट बाद मैं मैड्रिड के रेलवे स्टेशन पर था। एक्यूरेसी और पंक्चुअलिटी का ये एक वाज़ेह सबूत था, और इस बात का भी मज़र था कि कौमें अज़ीम तर क्यों बनती हैं। जिन कौमों को अपने एक एक लम्हे और एक एक मिनट की कदर होती है, वो उनको अज़ीम बनने से कोई नहीं रोक सकता, और जो कौमें तसाहुल और सुस्ती का मुज़ाहरा करती हैं, उनके ज़वाल को भी कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल मैं रेलवे स्टेशन की इमारत में दाखिल हुआ, एग्ज़िट की तरफ बढ़ा, तो अंदर जाके ये खुशगवार हैरत हुई कि ये इमारत अपने डिसिप्लिन, अपने इंतज़ामात, अपनी सफाई के लिहाज से किसी भी तरह किसी एयरपोर्ट की इमारत से कम नहीं लग रही थी, लेकिन असल में ये रेलवे स्टेशन ही था। अब हम पाकिस्तानी अपने रेलवे स्टेशन को देखें या सोचें, जहन में लाएं और इसको देखें, तो आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा कि कौमें क्या होती हैं, रियासतें क्या होती हैं। बहरहाल इन चीज़ों को सराहते हुए, इनको देखते हुए मैं एग्ज़िट की तरफ बढ़ रहा था, और ये बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा माहौल था, वैसे ही इंतज़ामात थे सिक्योरिटी के। और मैं इनसे गुज़रता हुआ बाहर एग्ज़िट की तरफ आ गया, जहाँ नोमान मेरा मुंतज़िर था, जिसने नहायत मोहब्बत और गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। और गाड़ी में बैठते ही मुझे सफ़र का पहले पूछा, और फिर पूछा कि आप थके तो नहीं हैं, जो कि अमूमन मैं नहीं थकता। तो मैंने साफ़ इनकार किया कि मैं बिल्कुल फ़्रेश हूँ। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि घर जाने से पहले कुछ घूमते हैं, एक छोटा सा पार्क है, पहले उसको रास्ते में देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और हम जल्दी इस पार्क पे पहुँच गए। ये पार्क बड़ा खूबसूरत था। दुनिया की मशहूर इमारात के मिनिएचर्स बने हुए थे, जैसा कि आपको मेरे अक़ब में लंदन ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा। हमने यहाँ पे शाम का खूबसूरत वक्त गुजारा, और इस लंदन ब्रिज पे मैंने एक टिकटॉक भी बनाई। आते ही सैर शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि टाइम थोड़ा मुकाबला सख्त है। और मैड्रिड की ये फैमिली लाइफ है, ये एक फैमिली पार्क है, और इस पार्क में भी थोड़ी देर बाद एक लाइट शो होने वाला है, और लोग इसमें ये तरतीब से बैठ के अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। बहुत प्यारा जोवियल माहौल है, और पूरा फैमिली माहौल है। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, उनके बड़े भी आए हुए हैं, और ये सब अपने बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। बहुत खूबसूरत माहौल है। कैमरा वो शायद सब कुछ नहीं दिखा पा रहा जो इंसानी आंख देखती है, और मेरा हमेशा से यही मान रहा है कि खूबसूरती और उसका इंसानी आंख से बेहतर कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन आप फील कर सकते हैं कि कितना प्यारा यहाँ पे माहौल है। मैड्रिड की पहली सुबह बड़ी रोशन और चमकीली थी, और इस खूबसूरत सुबह को हम निकल पड़े मैड्रिड एक्सप्लोर करने के लिए। नोमान बड़ा अच्छा मुंतज़म है, तो उसने रात को ही एक पेपर पे पूरे मैड्रिड को एक्सप्लोर करने का, जो इस शॉर्ट टाइम में हो सकता था, वो सारा प्रोग्राम चाक आउट कर लिया था। और हम निकल पड़े स्टेशन की जानब, ताकि हम ट्रेन को सब यूज़ करते हुए मैड्रिड को एक्सप्लोर करें। ट्रेन स्पेन में बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रैवलिंग है, जो कि आप वेलेंसिया से मैड्रिड के सफ़र में देख भी चुके हैं। लेकिन अब हम इनर सिटी इसकी सर्विस देखते हैं कि ये कितनी सहूलियात देती है।
मैड्रिड के रेलवे स्टेशन का मंजर है और बेहतरीन रेल सिस्टम है, 99% एक्यूरेसी है, सेकंड्स मिनट्स के हिसाब से यहाँ से पिक एंड ड्रॉप होती है। और ये देखिए मेरे सामने एक ट्रेन अभी पहुँची है और ये डबल डेकर ट्रेन है, नीचे और ऊपर दोनों मुसाफिर बैठे हुए हैं दोनों जगहों पे। और जब बहुत ज़्यादा रश हो तो ये कहा जाता है कि ये ट्रेन सबसे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि ये ट्रेन तो एक है देखने में, लेकिन पैसेंजर्स ये डबल लेके जा रही है। ये देखें आपके सामने 2 डेक्स हैं इसके, नीचे भी मुसाफिर बैठे हैं और ऊपर भी बैठे हुए हैं, और ये सिंगल ट्रेन है। इंतहाई अच्छी एक्यूरेंसी और बहुत ज़बरदस्त मोड ऑफ ट्रैवलिंग है ये स्पेन में, ख़ासतौर पर दारुल हुकूमत मैड्रिड में। ये रेलवे ट्रैक की हालत है और वो आगे सबवे शुरू हो जाता है। ये शहर के अंदर अंडरग्राउंड ही चलती है और जो ही शहर से बाहर निकलती है तो ये भी ज़मीन से बाहर आ जाती है। ये मुसाफिर उतर के अपने अपने रास्तों की तरफ जा रहे हैं, ब्रिज बने हुए, एक्सीलेटर। ये ट्रेन रवाना हो गई जी और ये अपनी आगे ये मेन जो इसका स्टॉप है, मेन स्टेशन है, उसकी तरफ जा रही है और खरामा रवाना हुई है, लेकिन अभी इसने देखते स्पीड पकड़ लेनी है, बहुत स्पीड बहुत तेज़, और वो ट्रेन तरफ से आना भी शुरू हो गई है। तो ये निज़ाम है, बहुत खूबसूरत निज़ाम है रेलवे का। तो दोस्तों इसी ट्रेन पर सफ़र करते हुए हम पहुंच गए मैड्रिड के नेशनल म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम की ये इमारत है, इसको मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर बिल्कुल भी फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं थी, इसलिए बाहर ये कुछ तस्वीरें बनाई और अंदर जो देखा वो मैंने अपनी आंखों से देखा, जिसको मैं फिल्मा नहीं सका और ना आपको दिखा सका। बहरहाल इसके अंदर आर्ट का, मुजस्समों का, स्टैचूज़ का और पेंटिंग्स का एक ख़जाना था, जिसको मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ फ़नकारों में मुख्तलिफ़ आर्टिस्टों ने तैयार किया था और जिसको अहले ज़ौक़ बड़े शौक़ से देखने आते हैं। हमने भी इसको देखा लेकिन इसको फिल्मा नहीं सके और बाहर आके वैगोबॉन्ड्स के पास बैठे जो कि म्यूज़िक बजा रहे थे और चंद सिक्कों के तलबगार और थोड़ी सी मोहब्बत चाहते थे। जी, तो इन मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद हम पहुँचे अपनी अगली मंज़िल की तरफ, क्योंकि वक्त हमारे पास कम था और जब वक्त कम हो और जीना ज़्यादा हो तो फिर दौड़ लगानी पड़ती है। सो हम भी दौड़े पहुँचे यहाँ पे, क्योंकि हमने अपनी लिमिट के मुताबिक, इंसानी लिमिट के मुताबिक एक्सप्लोर करना था मैड्रिड को, और हमारी ज़ाहिर इंसानी लिमिट थी जो कि महदूद थी। बकौल शायर कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था। इसलिए हम पहुँचे मैड्रिड का अंदरूनी और कदीमी हिस्सा देखने के लिए। ये हम मैड्रिड का इलाका है सोल, वहाँ आए और ये मैड्रिड की सबसे कदीम स्ट्रीट है, ग्राम्बिया नाम से। ग्राम मतलब ओल्ड और विया मतलब रास्ता। ये सबसे ओल्ड स्ट्रीट ये इस इलाके की, यानी सोल की, और यहाँ पे खूबसूरत इमारतें हैं, आप देख सकते हैं। बड़ी अच्छी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर इनका, उस हिसाब से ये बनी हुई खूबसूरत इमारतें हैं। और ये मेट्रो स्टेशन है इनका, यहाँ से हम निकले हैं, पुलिस भी आ गई है, अब हमें यहाँ से हिलना चाहिए मेरे ख्याल में, और बजाय एक जगह रुकने के घूमना फिरना चाहिए। और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे किसी को किसी से कोई तारुज़ नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन और अपने अपने रास्ते पर गामज़न है। कोई किसी के मामलात में टांग नहीं अड़ाता, चे जाए कि वो आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके दायरे में दाखिल ना हो रहा हो। बहरहाल हम दाखिल होते हैं रॉयल पैलेस में। रॉयल पैलेस, इसका अंदरूनी हिस्सा बहुत खूबसूरत महल है, और उससे बड़ी बात यह है कि इस कदीम महल को बड़ी खूबसूरती और मेहनत से मेंटेन भी रखा गया है। छत पे देखें, खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं, उस ज़माने का कल्चर और रसूमात दिखाई गई हैं।
बहुत खूबसूरत जगह है जी। ये बादशाह सलामत बैठे हुए हैं अपनी हुक्मरानी को डिपिक्ट करते हुए। मैं मौजूद हूँ मैड्रिड के रॉयल पैलेस में। शाही मुजस्मा है और ये बैंक्वेट हॉल है जिसमें इसके छत को देखें, ये जो ज़्यूस है उसकी पैदाइश को डिपिक्ट कर रहा है। वो उस पैदाइश के वाक़े को, जो कि इनकी एक मिथ है कि सन ऑफ सन, सूरज का बेटा, तो ज़्यूस की ये पैदाइश को कर रहा है। ये दीवारों पे खूबसूरत टेपेस्ट्रीज यानी पर्दे लटके हुए हैं बातस्वीर, और ये ब्रसल्स यानी बेल्जियम में तैयार किए गए थे 18वीं सदी में। इसमें मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहे होंगे स्कल्पचर्स, ये इसमें स्टैचूज, और ये सारे ये इस सब का जो सिर्फ जाता है क्या कहते हैं क्रेडिट, वो जाता है चार्ल्स फोर्थ को, सॉरी फिलिप फोर्थ को। वो फन का और बहुत ज़्यादा था, उसमें मुजस्मा साज, शायर और इस तरह के फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपने दरबार में जमा किया हुआ था। के बाद ये एंटी रूम है। एंटी रूम मेन जो दरबार है उससे पहले वाले रूम को कहते हैं, जिसको बादशाह सलामत लंच रूम के तौर पे, डाइनिंग रूम के तौर पे और मुख्तलिफ विज़िटर से मिलने के तौर पे इस्तेमाल करते थे। इसकी छत देखें, कितना खूबसूरत काम किया गया है, कितनी मेहनत और मशक्क़त से काम किया गया है। और ये इट्स ऑल अबाउट द ज़्यूस, उसी के बारे में है, उसकी पैदाइश, उसका बड़ा होना, ये सारा उसको डिपिक्ट किया गया, उसकी मंजरकशी की गई और बहुत खूबसूरत काम है। ये खूबसूरत शैंडलियर्स, ये फ्रेंच हैं, फ्रांस से बने हुए हैं, ये लटके हुए हैं यहाँ पे दो बड़े, और ये भी मिड ऑफ 18th सेंचुरी की ये बिल्डिंग है, ये इमारत है, ये हाल है, और इसको फिलिप 3 यूज़ किया करता था। वो यहाँ पे पहली दफ़ा शिफ्ट हुआ था। याद रखें कि स्पेन के बादशाह का टाइटल फिलिप था, और फिलिप 1, 2, 3 और आजकल आई थिंक फिलिप 6 यहाँ का बादशाह है। डाइनिंग हॉल से मुत्तसिल ये कमरा है जिसमें चांदी समेत मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स की क्रॉकरी है, जो कि शाही ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल रही कभी। अब इसको एक हेरिटेज की तरह शफ़ाफ़ अलमारियों में सजा दिया गया है, महफूज कर दिया गया है, और ज़िंदा कौमों की यही एक अलामत होती है कि वो अपने विरसे, अपनी रिवायत, अपने हेरिटेज को नहीं भूलते और उसको हमेशा ज़िंदा रखते हैं, इंटैक्ट रखते हैं। इसको रॉयल चैपल बोलते हैं। ये मेन यहाँ पे बादशाह सलामत अपना ओथ लेते थे। ये इसकी छत देखें, उसी तरह से जिस तरह बाकी छतें खूबसूरती से डिज़ाइन की गई हैं और डिपिक्शन की गई है खूबसूरत पेंटिंग से। इटली के माहिरीन ने ये तैयार किया था, 1756 में ये तैयार हुआ था। और चेक कर लें कि इनकी मेंटेनेंस कैसे की गई है, कि अभी भी वो सेफ़ है ये सारा कुछ चमक दमक के साथ। ये बिल्कुल चमक रहा है, शाइन कर रहा है। इन्होंने अपने कल्चर को संभाला हुआ है और 1756 की बात है, अभी तक इनको सेफ रखा हुआ है। जी, तो इस तरह से इख्तिताम हुआ हमारा इस खूबसूरत दिन का, शाही पैलेस की सैर का। बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली, बहुत सारा सीखने को यहाँ मिला। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत कुछ सीखने का मौका था और हमने खूब सीखा।